नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के दौरे जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जनसभाओं को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आओ बूथ चले अभियान का हुआ आयोजन। कई स्थानों पर पात्र मतदाताओं में होम वोटिंग को लेकर भी नजर आया उत्साह। भारतीय सेना के तीनों अंगों का एक दिवसीय संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कल नई दिल्ली में आयोजित होगा। और करौली के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी मेला परवान पर अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की हुई आवक। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर प्रचार का काम तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्य के विभिन्न स्थानों के दौरे पर रहे। श्री सिंह ने बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के कोलायत में भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने देश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। श्री सिंह ने राज्य में कांग्रेस की पिछली सरकार पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी और कोलायत विधायक अंशुमान सिंह सहित अन्य नेता मौजूद रहे। इसके बाद रक्षा मंत्री ने झुंझुनू के पिलानी में भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद जयपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2047 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और हम सब का संकल्प वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज चूरू संसदीय क्षेत्र के रतनगढ़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्री शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में रोड शो किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सालासर बालाजी पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरतपुर से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हलेना कस्बे में सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने महाराजा सूरजमल को नमन करते हुए कहा कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जो किसानों के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। श्री योगी ने दौसा क्षेत्र के लालसोट और सीकर लोकसभा क्षेत्र के रींगस में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे आज करौली पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। अन्य सभी राजनीतिक दलों ने भी प्रचार और जनसंपर्क तेज कर दिया है तथा अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। स्टार प्रचारकों की सभाओं के अलावा जगह जगह नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कल नीम का थाना के पाटन में सीकर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार कामरेड अमराराम के समर्थन में सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इस बीच जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर आज विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इनमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुशील शर्मा भी शामिल हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कोड़ी ने जयपुर में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। लोकसभा आम चुनाव में 100% मतदान के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से आज आओ बूथ चले अभियान की शुरुआत हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पहले चरण में मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्रों में इसके तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें मतदाताओं को 100% सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आज और 14 अप्रैल को बूथ स्तरीय अभियान होगा।
इन दिनों राज्य के सभी 53,126 मतदान केंद्रों पर संबंधित विभागों के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अन्य दिनों में घर घर मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें मतदाता पर्ची और वोटर गाइड वितरित की जाएगी। इस चरण के लिए वोटर स्लिप और गाइड बांटने का काम 14 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। आओ बूथ चले अभियान के तहत मतदाता जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित होंगी। इसी कड़ी में जयपुर के श्यामनगर के मतदान केंद्र पर बूथ चलो अभियान में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने भाग लिया। बूथ लेवल अधिकारी रश्मि सिंह ने बताया कि अधिकाधिक मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है। लोकसभा आम चुनाव के तहत हम लोगों ने आओ बूथ चले कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में काफी सारे मतदाता उपस्थित हुए और मतदाता इस प्रोग्राम को लेकर काफी उत्साहित हुए। उन्होंने अपने नाम की जानकारी चाहिए और लिस्ट में भी उन्होंने नाम ढूंढा। एक और जो बात नहीं थी वो ये काफी युवा मतदाता भी आए थे जो पहली बार वोट डालेंगे। वो तो और भी बहुत ज्यादा उत्साहित थे। तो हमने उनको ईवीएम मशीन के थ्रू कैसे वोट डालेंगे ये सारी बातें भी बताई दी और साथ में उनको जो भी विवरण था, पर्चियां थी, सब हमने बांटा। उन्हें हमने ये भी सिखाया कि ऑनलाइन जाके ऐप के थ्रू कैसे काम करना है, कैसे आपको पर्चियां निकालनी है या अपने वोटर कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। और जो नए वोटर्स थे उनको वोट डालने के लिए भी प्रोत्साहित किया कि भाई आप जरूर से वोट डालें। जैसलमेर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन सेल्फी पॉइंट के जरिए मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। सेल्फी पॉइंट को लेकर नव मतदाताओं में खासा उत्साह है। बूंदी में मतदाता जागरूकता को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से राजकीय कन्या छात्रावास में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। हनुमानगढ़ के टिब्बी में आओ बूथ चले अभियान के तहत मतदाता पर्चियों और मार्गदर्शिकाओं का वितरण किया गया। वहीं जिले में स्वीप गतिविधियों के तहत शुरू हुई मतदाता क्विज प्रतियोगिता को लेकर आमजन में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रतियोगिता में अब तक 22,000 से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया है। केकड़ी के गुर्जर छात्रावास में मतदाता जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी को 100% मतदान करने की शपथ दिलाई गई। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के तहत चल रही होम वोटिंग को लेकर पात्र मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। नागौर जिले में होम वोटिंग के तीसरे दिन आज बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने अपने घर पर ही वोट डाले। जिले के मकराना में 101 वर्षीय चूकी देवी ने अपने निवास स्थान से मतदान किया। बुजुर्ग मतदाता के परिजन ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 में भी उन्होंने मताधिकार का प्रयोग होम वोटिंग के जरिए किया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सेना के तीनों अंगों का एक दिन का संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कल नई दिल्ली में आयोजित होगा। सम्मेलन का उद्देश्य नए विचारों, नई पहलों और सुधारों पर जोर देना है ताकि तीनों अंगों के बीच तालमेल को और बेहतर बनाया जा सके। सम्मेलन की अध्यक्षता रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान करेंगे। यह सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों, सैन्य कार्य विभाग और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के मुख्यालयों का पहला संयुक्त सम्मेलन होगा। सम्मेलन में विभिन्न स्तर के अधिकारी अपने अनुभव साझा करेंगे और एकीकृत व्यवस्था को कार्यरूप देने संबंधी सुझाव देंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सशस्त्र बल भविष्य के युद्धों के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। इसे देखते हुए संयुक्त अभियान के लिए सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल को मजबूत करने की पहल की जा रही है। लोकसभा सीटों के चुनावी विश्लेषण की श्रृंखला में आज जानते हैं अलवर संसदीय क्षेत्र की चुनावी बिसात के बारे में। राजस्थान में 25 सीटों पर इस बार 2 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को 12 लोकसभा सीटों पर तो वहीं दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। चुनाव नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में अलवर लोकसभा सीट पर सबकी नजर बनी हुई है। इस सीट पर भाजपा, कांग्रेस सहित कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यह राजस्थान की हॉट सीट भी मानी जा रही है। इस बार यहां रोचक चुनावी मुकाबला होने के आसार हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अलवर सीट पर भाजपा, कांग्रेस, बसपा पार्टी सहित कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सन 1991 से लेकर अब तक इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिलता रहा है। सन 1999 में अलवर की सीट पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी राजघराने की महेंद्र कुमारी को 57,928 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। 1999 से 2000
2019 तक हुए अलवर लोकसभा चुनाव परिणाम पर एक नजर डालें तो 1999 में भाजपा से डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, 2004 और 2009 में कांग्रेस से भंवर जितेंद्र सिंह, 2014 में भाजपा से महंत बाबा चांदनाथ योगी और 2019 में भाजपा से महंत बाबा बालकनाथ योगी विजयी रहे थे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और कांग्रेस ने मुंडावर विधायक ललित यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अलवर की 20 लाख से अधिक मतदाता वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है। अलवर की समस्याओं की बात करें तो पेयजल, बढ़ता प्रदूषण और अवैध खनन जैसी समस्याएं प्रमुख हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए अलवर से अविनाश मल्होत्रा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया जाएगा। आज का संदेश जयपुर जिले के श्रोता ने भेजा है। नमस्ते, मैं डॉक्टर सौरभ जैन जिला जयपुर से आप सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मतदान जरूर करें। सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। करौली जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी के मेले में अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं। मेले में मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। मेले को देखते हुए रोडवेज 346 से अधिक बसों का संचालन कर रहा है। वहीं भरतपुर जिले में स्थित श्री कैला देवी झील का बाड़ा में कल से मेले का आयोजन होगा। इस मेले में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित राज्य के विभिन्न स्थानों से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। चेटीचंड महोत्सव की कड़ी में आज भीलवाड़ा के हरि सेवा उदासीन आश्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के दौरे जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आओ बूथ चले अभियान का आयोजन हुआ। कई स्थानों पर पात्र मतदाताओं में होम वोटिंग को लेकर उत्साह नजर आया। भारतीय सेना के तीनों अंगों का एक दिवसीय संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कल नई दिल्ली में आयोजित होगा। और करौली के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी मेला परवान पर है। अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु मेले में आ चुके हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।